नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं असंगत को अलग करना, यानी कि ऑड मैन आउट। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से हमें किसी एक को अलग करना है। किसे अलग करना है? जो इन सब में अलग होगा उसे क्या करना है, हमें अलग करना है। चलिए हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? पहला दिया है दूध, गाय, भैंस और बकरी। इनमें से हमें ऑड को अलग करना है, यानी कि असंगत को क्या करना है, अलग करना है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम देखेंगे ये सभी क्या हैं, गाय, भैंस और बकरी। ये सभी क्या है, हमारे जानवर हैं। जबकि यह क्या है, दूध है, जिसे हम क्या करते हैं, खाते हैं। यानी कि यह हमारा क्या है, अलग है, क्योंकि ये सभी जानवर हैं जो दूध देते हैं, बल्कि इसे क्या कहे, सामान बनाया जाता है, या क्या है, यह सबसे अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन क्रमांक 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम देखते हैं इसको। इन सभी ऑप्शनों में से हमें जो सबसे अलग है उसे क्या करना है, अलग करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है। पहला दिया है हमें चंदन, कमल, गेंदा और गुलाब। तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों, ये सभी क्या हैं, फूलों के नाम हैं। जैसे गुलाब, गेंदा और कमल, ये सभी क्या हैं, फूलों के नाम हैं। जबकि चंदन क्या है, फूल नहीं है। तो ये हमारा क्या है, इन सभी में ऑड है। तो हमें क्या है, ऑड को ही क्या करना है, अलग करना है, और वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलें और वीडियो को अंत तक देखें। लास्ट में मैं अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। चलिए आप इस प्रश्न को देखिए और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जीव, भौतिकी, रसायन और भूगोल। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है हमें, जीव, भौतिकी, रसायन और भूगोल। तो हम सभी देख रहे हैं ये सभी चीज़ें क्या है, हमारी विज्ञान के अंदर इनको पढ़ा जाता है। इसे देखिए, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। लेकिन भूगोल क्या है, हमारे वातावरण और जो हमारा नेचर है और प्रकृति की चीज़ें हैं उनको इसके अंदर पढ़ा जाता है। जबकि ये सभी क्या हैं, विज्ञान के अंदर आती हैं। तो हमारा इसमें सबसे अलग क्या होगा बच्चों? भूगोल सबसे अलग होगा, और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। आपको यदि आंसर आ रहा है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलें। चलिए बताइए बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है रूस, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। ये सभी क्या है, हमारे अफ्रीका, एशिया और यूरोप, ये सभी क्या है, हमारे महाद्वीपों के नाम हैं। और यह क्या है, एक कंट्री यानी कि देश का नाम है। तो सबसे ऑड हमारा क्या होगा बच्चों? यह हमारा सबसे अलग होगा, क्योंकि यह क्या है, एक कंट्री का नाम है। जबकि यह क्या है, हमारे महाद्वीपों के नाम है। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हमारे कौन कौन से और कितने महाद्वीप होते हैं। हमारे कितने महाद्वीप हैं? हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, और उनके क्या क्या नाम हैं चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया। कौन सा महाद्वीप है बच्चों? एशिया। हमारा दूसरा महाद्वीप कौन सा है बच्चों? दूसरा महाद्वीप है हमारा यूरोप। आप भी दोहराते चलिए और याद करते चलिए। अगला महाद्वीप हमारा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा है बच्चों? उत्तरी अमेरिका। कितने महाद्वीप हैं बच्चों? टोटल 7 महाद्वीप हैं। हम आज सभी के नाम पढ़ेंगे। अगला महाद्वीप कौन सा है हमारा? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? आप भी याद कर लीजिए, हो सकता है आपके
पेपर में आ जाए। अगला महाद्वीप कौन सा है हमारा? अफ्रीका। और हमारा आखिरी और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा है बच्चों? अंटार्कटिका। ये सभी हमारे क्या हैं? 7 महाद्वीप है। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो चलिए हम इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूस, क्योंकि रूस क्या है? एक कंट्री है, देश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हम बच्चों क्या करेंगे? हमें इनमें सबसे अलग को छांटना है। चलिए देखते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम यहाँ देखते हैं सभी ऑप्शनों में हमें क्या दिया है। हमें यहाँ पर देखिए, इस एक आकृति के बाहर हमें सरल रेखाएं दी। देखिए कितनी सरल रेखाएं हैं? 4। और इसके अंदर कितनी दी हैं? देखिए 3, 2, 5। देखिए यहाँ पर कितनी रेखाएं? 1, 2 और 3, और अंदर कितनी है? 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ बाहर कितनी है? 3, और अंदर कितनी है? 4। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी कितनी है? अंदर 3 है और बाहर कितनी है? 2 रेखाएं हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी है? अंदर 4 है और बाहर कितनी है? 3। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अंदर वाली रेखा से बाहर क्या है? एक रेखा कम है। जबकि इस आकृति में क्या है? अंदर वाली रेखा में 2 ज़्यादा हैं, यानी कि यह सबसे क्या है? और अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सरल रेखा ज़्यादा है, जबकि सभी में क्या है? एक बाहर वाली रेखा से अंदर एक ज़्यादा रेखा है, जबकि यहाँ पे अंदर क्या है? 2 रेखाएं ज़्यादा हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें अलग आकृति को छांटना है। तो देखिए, आपको यदि आंसर समझ में आ रहा हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए बच्चों। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ यह क्या है? एक सर्कल है, यानी कि वृत्त बना हुआ है। जबकि यहाँ क्या है? ये सभी जो आकृति बनी है वो कैसी रेखा से बनी है? सरल रेखा, यानी कि सीधी रेखा से बनी हुई है। देखिए, जबकि यह क्या है? एक वृत्त है। तो सबसे अलग कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1, और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में हमें क्या है? सबसे अलग आकृति को छांटना है। तो बताइए कौन सी आकृति सबसे अलग होगी? देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर यानी कि वर्ग बना हुआ है, और इसके अंदर हमें क्या है? इस प्रकार की एक आकृति दिख रही है। चलिए यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक स्क्वायर बना है और इसके अंदर भी एक आकृति बनी हुई है जो इस आकृति से मिलती जुलती है। यहाँ पर भी इसके अंदर जो आकृति बनी हुई है वह भी इन सभी में मिल रही है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इसमें सबसे अलग आकृति बनी हुई है अंदर। तो यही आकृति क्या होगी हमारी? सबसे अलग, और यही प्रश्न हमारा क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि यह आकृति सबसे अलग है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से जल्दी अगले प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी, और अभी तक अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा? चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इस वृत्त के अंदर कितने काले डॉट हैं? 3, और बाहर कितने हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, और अंदर कितने हैं? 3। चलिए हम यहाँ देखेंगे, बाहर कितने हैं? 1, 2, 3, और अंदर कितने हैं? 2। हमें समझ में आ रहा है कि बाहर से अंदर एक डॉट क्या है? कम है। यहाँ भी देखिए, यहाँ बाहर कितने हैं? 3, और अंदर कितने हैं? 2, यानी कि क्या है? एक कम है। यहाँ भी देखिए, यहाँ बाहर कितने हैं? 1 और 2, अंदर कितने हैं? 1। तो यहाँ भी अंदर क्या है? एक डॉट कम है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि इसमें बाहर और अंदर दोनों जगह क्या है? बराबर डॉट हैं। तो हम क्या समझेंगे? यह आकृति क्या है? हमारी सबसे अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 3। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो काले बिंदु दिए हैं वो बराबर हैं, जबकि सभी में क्या है? बाहर एक ज़्यादा है। अब आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए हम अगला ऑप्शन प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगले प्रश्न का आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है, कुछ रेखाएं दी हैं। देखिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 और 3। हम देख रहे हैं कि 4 रेखाएं इस तरह से तिरछी खिंची हुई हैं और 3 रेखाएं इस प्रकार से सीधी खिंची हुई हैं, यानी कि जो सीधी रेखा है वो क्या है, एक रेखा कम है। इसमें भी हम देख रहे हैं इधर 3 है और यहाँ पर कितनी है, 2 हैं, तो यहाँ पर भी एक रेखा क्या है, कम है। यहाँ भी हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, एक रेखा है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक रेखा कम है। लेकिन इस आकृति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो यही आकृति क्या है, सबसे अलग है, ऑड है। तो हमें क्या है, ऑड आकृति को ही छांटना है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4 हमारा आंसर होगा। चलिए हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं। देखिए हम आप इसको देखते हैं गौर से। इसमें हमें क्या है, एक सर्कल दिख रहा है और यहाँ पर क्या है, एक एरो बना हुआ है। लेकिन इस आकृति में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इस प्रकार से सर्कल बना हुआ है और जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ एरो क्या है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। इसमें भी हमें दिख रहा है, इसमें भी एक सर्कल बना हुआ है और इसमें भी क्या है, एक एरो बना हुआ है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी सर्कल बना हुआ है और अंदर की तरफ क्या है, एरो मुड़ा हुआ है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, यह एरो किधर की तरफ घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है। देखिए तो ये किधर है, घड़ी के विपरीत दिशा में, क्योंकि हमारी जो घड़ी रहती है वो किस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से घूमती है। चलिए हम इसमें भी देखते हैं, तो इसमें भी है किस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है। इस आकृति में हम देखें तो यह भी किस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे तो एक किधर से घूम रहा है, देखिए इस प्रकार से घूम रहा है। तो हम देखेंगे यह आकृति क्या है, सबसे अलग है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। धन्यवाद बच्चों।